अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई न करो। 3 चीज़ों में कभी शर्म महसूस न करो। एक गरीब दोस्त में, दूसरा सादा ज़िंदगी में, तीसरा पुराने कपड़ों में। अगर किसी की याद बार बार तुम्हारे जहन में आती है तो समझ लो कि वह शख्स भी तुम्हें याद करता है, क्योंकि दिल से दिल तक रहा होती है। जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए और अपने हक़ के लिए भी ना बोले तो समझ लो कि उसने अपने अंदर बहुत कुछ दफन किया हुआ है। अपनी ताकत में इजाफा चाहते हो तो अपनी उदासी को ख़त्म करो। किसी से नफ़रत करना अपनी सेहत को ख़राब करने के बराबर है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पीठ पीछे तारीफ़ करें तो फ़ौरन मर जाएं, क्योंकि जीते जी तो ऐसा मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। बेवकूफ़ से बहस करते रहना असल में ये बताता है कि बेवकूफ़ एक नहीं बल्कि 2 हैं। जो आदमी गफलत में रहता है वह जहालत में पड़ा रहता है, और जो जहालत में पड़ा रहता है वह बेकार है। किसी को ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगलों में सीधे दरख्तों को हमेशा काट दिया जाता है और टेढ़े दरख्त अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। इसीलिए किसी आदमी को जलील देना खुद को जलील करने के बराबर है। आज नौजवान बुराई में इसलिए मुब्तला हैं कि कुछ लोग उनके सामने अच्छी बात कहने में शर्म महसूस करते हैं। 2 तरह के लोग फिजूल बात से बच सकते हैं, जो कि एक तो वह जिसमें ज़िक्र की कसरत हो और दूसरा वह जिसमें इल्म की कसरत हो। अपने बच्चों की तमाम ज़रूरतें खुद पूरी करो और उनको ऐसे अच्छे तरीके से रखो कि वे दूसरों की तरफ देख भी ना सकें। और वह शख्स अपना वक़ार खो बैठता है जो हर वक्त तंज़िया लहज़ा रखे। जो लोग आपसे कहें कि हम तुमसे तंग हैं तो समझ जाएं कि या तो आप उसूल परस्त हैं या फिर आप ही गलत हैं। जिस शख्स से कोई तकलीफ़ न पहुँचे तो उससे कोई खूबी नहीं। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को बर्बाद करना चाहता है तो उससे शर्म हया और छीन लेता है, और अल्लाह ताला का गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। तुम्हें आज़माने वाले तुम्हारी हकीकत नहीं बदल सकते, लेकिन वह सिर्फ़ अपनी हकीकत खोल देते हैं। माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखें, कभी किसी के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। बड़े लोग की बड़ी बड़ी खिदमत करने के बजाय छोटे लोग की छोटी छोटी ज़रूरत को पूरा कर दिया करो। उनकी ज़बान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी मत भूलना: अल्लाह को और उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। वक्त और दौलत ऐसी चीज़ है जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। खुद से प्यार करने वाला आदमी कभी दूसरों से प्यार नहीं कर सकता। प्यार करेगा तो अपनी ज़रूरतों के लिए मतलब पूरा होते ही छोड़ जाएगा, चाहे दूसरा कितना ही वफादार क्यों न हो। अल्लाह ताला की दी हुई ढील को अपनी चालाकियाँ मत समझो। वह जब रस्सी खींचता है तो इंसान मुंह के बल गिरता है और उसे एहसास भी नहीं हो पाता। आंसू भी कमाल की चीज़ होते हैं, देखने में बहुत साफ नज़र आते हैं, हालांकि पता नहीं कितना मैल, कितना खून और कितना पछतावा ये अपने साथ बहा कर ले जा रहे होते हैं। जो तालीम और एजुकेशन औरत के सर से दुपट्टा और मर्द के दिल से गुनाह का खौफ दूर कर दे, ऐसी तालीम से अनपढ़ रहना बेहतर है। अगर दर्द हो तो वह होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ़ में देखकर महसूस हो, वरना अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा न कर सके, उसके सामने ज़ुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को बर्बाद करना होता है।
شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے تو بس پھر وہی مرد کا اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال اس کے دل میں کبھی نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ اتنا سبق دے دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فائدہ وہ محسوس لفظ ہے جو انسان سے اس کی زندگی کا سارا حسن چھین لیتا ہے۔ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان اپنے آپ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ برا وقت آنے پر مفت میں ملنے والی آکسیجن بھی اسپتال میں مہنگی ہو جاتی ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں دیکھتا، شادی کرنی ہو تو پھر 7 نسلوں کی ذات یاد آ جاتی ہے۔ میں ایک ایسے سماج کا حصہ ہوں جہاں کئی عورتوں کو اپنے بچوں کی بھوک مٹانے سے پہلے کئی غیر مردوں کی بھوک مٹانی پڑتی ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ اسی لیے ہر وہ شخص گھٹیا کردار کا مالک ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ ویسا ہی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ موت قریب آنے کی علامت یعنی کہ نشانی، پاؤں کے انگوٹھے پر سوجن آ جانا۔ عورت قریب آنے کی علامت، نیک کاموں میں دل نہ لگنا۔ دولت قریب آنے کی علامت، مفلسی کے خواب کا بار بار آنا۔ غریبی قریب آنے کی علامت، دولت کھو جانے کا خواب آنا۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برا مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون تو صاف کر سکتے ہو مگر خون سے خون نہیں۔ وقت تو اپنے وقت پر بدلتا ہے مگر انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کسی بھی وقت بدل جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سبھی لوگ اس کو لائک شیئر کیجیے گا، اور آپ چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔